हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे भाई। तो एवरेज की क्लास नंबर 8 हम लोगों की शुरू हो चुकी है और अभी दो क्लास इसमें और लगेंगी, 9 और 10। और दो क्लास में एक तो आपका औसत आयु वाला पार्ट बचा हुआ है थोड़ा सा एक टाइप का, और आपके क्रिकेट वाले सवाल बचे हुए हैं। और जो आज का पार्ट है इसे आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो 2 दिन आपके रहे। 20 से 25 क्वेश्चन मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप में डलवाए थे। आपके मॉक टेस्ट नहीं हुआ था इस वजह से, ताकि आप लोग वहां कर सको। हालांकि बहुत कम बच्चों ने उनको अटेम्प्ट किया और इसी वजह से मुझे लगता है कि यार आप लोग में से बहुत सारे बच्चे अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं मॉक टेस्ट लगाने में। बहुत सारा रीजन भी हो सकते हैं कि या तो आपका सिलेबस पीछे चल रहा है या फिर आप रिवीजन करने में बिजी हो। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव सोचूं तो, नेगेटिव सोचने को तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है? तो चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आप सीरियस जरूर हो जाएंगे और चीज़ों को सीरियसली लेंगे, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को सीरियसली नहीं लेंगे बात नहीं बनेगी, ये बात तो श्योर है ना? मजाक मजाक में सिलेक्शन लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी। तो चलिए चीज़ आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो लास्ट क्लास फ्राइडे को हुई थी उसमें आपको मैं करा रहा था सवाल। लास्ट में जो हमने सवाल किए थे बड़े ही अल्टीमेट लेवल के सवाल थे, जिनको हमने डेविएशन मेथड या फिर जो एंट्री और एग्जिट वाला केस था उससे किया, और उनको आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। ऐसे 2-3 सवाल मेरे पास और हैं, इनको भी कर लेते हैं और फिर इन 2-3 सवाल के बाद अपने अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। ये सवाल देखिए बच्चे जरा, क्या है सवाल में भाई? हाँ, ये 2 क्लास के बाद ना जब हम परसेंटेज शुरू करेंगे बच्चे, अब ये 2 क्लास तक आपकी क्लास 1-1 घंटे रहेगी। जब हम परसेंटेज शुरू करेंगे तो वहां फिर आपकी क्लास का टाइम मिनिमम 1.5 घंटे में करने वाला हूं। मिनिमम क्लास 1.5 घंटे से प्लस भी आपकी जाएगी। जैसे अब मिनिमम 1 घंटा है, हम 1 घंटे 5 मिनट 1 घंटे 10 मिनट खींच लेते हैं क्लास को, लेकिन जब हमारा परसेंटेज चलेगा इस चैप्टर के बाद 2 क्लास और बची हैं, फिर हमारा मिनिमम टाइम 1.5 घंटे रहेगा, 1 घंटे 30 मिनट। और सैटरडे में भी आपकी क्लास परमानेंट मैं कर दूंगा, वो रेगुलर रहेगी सैटरडे में। और संडे के बारे में सोचते हैं भी आपको थोड़ा सा रिवीजन का टाइम मिलेगा। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पर कह रहे थे कि सर आप कह रहे थे कि संडे में भी क्लास, वो रहने दो सर, हमें रिवीजन का थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, ठीक है? लेकिन सैटरडे फिक्स कर देंगे जब हम परसेंटेज, क्योंकि ये जून है हमारे पास और इस जून में बहुत सारा सिलेबस हमको कवर करना है। ऐसा नहीं जल्दबाजी में करना है, जैसी चीजें चल रही हैं इसी पेस में चलना है और थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेंगे बस। एक समूह के कुछ छात्रों का एवरेज 58 किलोग्राम है। 54 किलोग्राम औसत भार वाले 8 छात्र समूह छोड़ देते हैं। कह रहे कि 53.6, 54 किलोग्राम, 57.4 किलोग्राम भार वाले 3 छात्र समूह में शामिल होते हैं। तब समूह के शेष छात्रों का जो एवरेज है वो 575 ग्राम बढ़ जाता है। तो प्रारंभ में समूह में छात्रों की संख्या कितनी थी? ये वही एंट्री एग्जिट वाला केस है भाई। कुछ छात्र समूह में हैं जिनका जो एवरेज है कितना है बच्चे? 58। जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत आराम आराम से इस तरह के सवालों को करना है, क्योंकि ये सवाल मींस लेवल के क्वेश्चन है। इनमें जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें दिक्कत में आ जाएंगी। तो यहां पर ना आपने क्या करना है, कुर्सी डाल के बैठ जाना है इस एवरेज पर। जो कुछ छात्रों का, हमें नहीं पता कितने हैं, मैंने कहा कुछ छात्रों का एवरेज है 58 है। 54 किलोग्राम औसत भार वाले 8 छात्र समूह छोड़ रहे हैं। अब ये चीजें हैं यहां पर कि 54 केजी औसत भार वाले 8 छात्र समूह छोड़ रहे हैं। ये एग्जिट वाला केस है। इसका एग्जिट वाला, समूह छोड़कर जा रहे हैं। और कितने छात्र? 8 छात्र। औसत भार उनका कितना है? 53.6। बच्चे एग्जिट का केस आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर एग्जिट यानी कि अगर जाने वाला व्यक्ति औसत से कम लेकर जा रहा है, औसत से कम लेकर जा रहा है, मतलब वो अपना कुछ हिस्सा वहां छोड़ के जा रहा है, जिसकी वजह से एवरेज बढ़ेगा। और अगर जाने वाला व्यक्ति औसत से ज्यादा लेकर जा रहा है, मतलब कि भाई साहब वो बाकी लोगों का भी गला काट काट कर उनसे भी थोड़ा थोड़ा लेके जा रहा है, तो उसकी वजह से एवरेज घटेगा, है ना? तो यहां मैंने देखा कि मुंशी जी ने देखा कि 58 किलो एवरेज है और जो लोग छोड़कर गए हैं ये कम लेके गए हैं, 58 से कम, यानी कि अपना कुछ हिस्सा ये छोड़कर गए हैं, जिसकी वजह से एवरेज प्लस होगा। और कितना प्लस होगा बच्चे? 58 में से 53.6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4.4। एवरेज कितना होगा? 4.4 प्लस होगा इनके जाने की वजह से, क्योंकि ये कम लेके गए हैं औसत से, तो जो छोड़ के गए हैं वो बाकी में बट जाएगा, जिसकी वजह से एवरेज प्लस हो जाएगा। तो कुल प्रभाव अगर मैं देखूं तो 4.4, और कितने व्यक्ति हैं ऐसे? 8 छात्र हैं, तो आप गुणा 8 कर दो, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, यानी कि प्लस का 35.2, प्लस का 35.2। अच्छा 54 केजी वाले हैं, ठीक है, ओके सॉरी, 54 केजी वाले छोड़ के गए हैं, तो और भी आसान हो गया आपका, मैंने एक लाइन नीचे पढ़ ली। तो भैया ये भी कम लेके गए हैं, कितना? 4, जिसकी वजह से एवरेज बढ़ जाएगा 8 लोगों का, तो प्लस का 32, सॉरी वो कह रहा है ना 54 केजी वाले 8 छात्र छोड़कर गए हैं, ओके। कह रहा है 53.6, 54 और 57.4 वाले 3 लोग शामिल हुए हैं, यानी कि 3 लोगों ने एंट्री मारी है। 3 लोगों ने क्या किया बच्चे? 3 लोगों ने एंट्री मारी है। और इनके बाहर कितने कितने हैं? एक का है 53.6, एक का है 54 और एक का है 57.4। तो भाई साहब मुंशी जी ने एंट्री करना शुरू किया 53। अब ये एंट्री वाला केस है, यानी कि जो लोग अगर ग्रुप में आ रहे हैं, अगर वो औसत से कम ला रहे हैं, मतलब औसत घटेगा उनके आने से, और अगर वो औसत से ज्यादा लेकर आ रहे हैं तो जितना वो ज्यादा लेकर आ रहे हैं वो सब में बट जाएगा, तो औसत बढ़ जाएगा, है ना? तो मुंशी जी ने इसकी एंट्री करी कि भाई साहब आप बताओ क्या हालचाल है। तो मुंशी जी के पास जो एवरेज है वो कितना है? वो 58 है। और ये जो लेके आया है, ये भाई लेके आया 53.6, ये तो कम लेके आया है, मतलब इसके आने से एवरेज घटेगा कितना? ये घटेगा 4.4। कितना कम होगा बच्चे? 4.4। इसकी एंट्री मुंशी जी ने करी, भाई साहब आप भी कम लेके आए हो, है ना? आप भी कम लेके आए हो तो आपके आने से भी एवरेज कम होगा। इससे बात करी यार, आप भी कम लेके आए हो,
आप भी कम लेके आए हो, कितना 0.6 कम लेके आए हो, तो आपके आने से भी एवरेज कम होगा 0.6, है ना। तीनों की एंट्री मुंशी जी ने कर ली। अब अगर मैं कुल प्रभाव देखूं, कुल प्रभाव, तो ये हो जाएगा प्लस का 32, प्लस का 32, इनको एक साथ ले लो, ये हो जाएगा आपका 4 4 8 माइनस का 8.4 माइनस का 0.6, ये हो जाएगा माइनस का 9। तो प्लस का 32 और माइनस का 9 कितना हो गया भाई, 32 माइनस 9 हो जाएगा 23, प्लस का 23, यानी कि जो ओवरऑल प्रभाव पड़ा, जो ओवरऑल प्रभाव पड़ा वो 23 का पड़ा है। ओवरऑल प्रभाव कितने का पड़ा है बच्चे, 23 का प्लस में। और सवाल ने कहा कि इसकी वजह से एवरेज 575 ग्राम बढ़ गया। तो अगर मुझे सवालों में संख्या निकालनी हो, अगर मुझे सवालों में संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे भैया, हम करेंगे छात्रों की जो संख्या है अब प्रेजेंट में, अब वर्तमान में, तो 23 बटे 575 ग्राम है ना, तो ये तो केजी में था, इसको भी ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिया, तो ये भी ग्राम में बदल गया, डिवाइड बाई 575 ग्राम। तो आपको छात्रों की वर्तमान संख्या पता चल जाएगी कि वर्तमान में कितनी संख्या है। ठीक है, तो जल्दी से बताना कैलकुलेट करके कितना आएगा भाई। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 पंजे 115, 1000 बटे 25, 25 चौके 100 यानी कि 40। तो अब प्रेजेंट में जो छात्रों की संख्या है वो 40 है। अब कब 8 छात्रों के जाने से और 3 के आने पर जो संख्या अब बनी है प्रेजेंट में वो 40 है। तो मैं मानकर चलूं कि शुरुआत में संख्या ए थी, उसमें से 8 छात्र समूह छोड़कर गए और 3 छात्र आए हैं, 1 2 3, तो प्लस का 3, और ओवरऑल अब संख्या है 40। तो यहां से पुरानी संख्या पूछा है ना कि प्रारंभ में कितनी है, ए का मान निकाल लो, 48 माइनस 3 यानी कि 45, तो ये हो जाएगा 45। तो पुरानी संख्या कितनी थी, 45, ये आपका सही जवाब होगा 45। ये जो 40 है ना, ये तो अब है, उसने पूछा प्रारंभ में कितनी संख्या थी, मैंने मान लिया कि प्रारंभ में ए थी, उसमें से 8 लोग गए -8, 3 लोग आ गए, 1 2 3 प्लस का 3, और ओवरऑल संख्या 40 हो गई, तो ए का मान यहां पर आएगा 45। यही है प्रारंभ की संख्या। और बच्चे ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आपको डबल स्टार लगाना पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन है। सीपीओ एग्जाम नजदीक है, तो जो लोग सीपीओ एग्जाम देने जा रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि इस तरह के सवालों को थोड़ा सा फोकस करके जाएं। और हाँ, जिन लोगों का एग्जाम नजदीक है अभी सीपीओ, तो उनसे मैं कहूंगा कि हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर आप लोगों के लिए एक नया कदम शुरू किया गया है बच्चे, मिनी मॉक का, है ना। और ये मिनी मॉक वो चीज है बच्चे, वो आपका मैं कहूं अमृत है, जो टॉपर्स बच्चों ने भी जब हम इंटरव्यू कराते हैं तो सबसे पहले जिक्र जब भी टेस्ट का आता है तो वो लोग मिनी मॉक का जिक्र करते हैं कि सर मिनी मॉक लगाया और अलग अलग सब्जेक्ट्स के मिनी मॉक थे, मजा आ गया सर, कॉन्फिडेंस आया, चीजें नई नई की, पता चली कमी कहां है। तो आप लोगों के लिए सीपीओ और सीजीएल के लिए मिनी मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। फाउंडेशन बैच वाले फोल्डर में नहीं है, ओवरऑल जो फ्री जो आपके टेस्ट वाला फोल्डर है मेन पे जो आता है फ्री टेस्ट मिनी मॉक्स, वहां पर आपके लिए अवेलेबल है। और एक सबसे ज्यादा आपने फोकस करना है बच्चे, जो आपका संडे मॉक होता है वो भी फ्री होता है। संडे मॉक आपका अभी सीपीओ भी चल रहा है और सीजीएल भी चल रहा है, तो संडे मॉक भी आप लोग जरूर दो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं फाउंडेशन बैच के, मैं सभी से बोलूंगा कि ये मिनी मॉक तो आप जरूर लगाया करो। आपके पास 2 दिन है, सैटरडे संडे, आप मिनी मॉक में कराओ, टेस्ट कहीं से भी मिले लगा दिया करो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है कि किसी समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत 72 किलोग्राम है, जब 66.6 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं और 75 केजी औसत वाले 13 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं, तो समूह में व्यक्तियों की औसत वजन 1.6 केजी की कमी होती है। शुरू में क्या संख्या थी, पहले तो आप अब वर्तमान में संख्या निकालो। तो हमने देखा कि यार एवरेज जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 72 केजी है। अब एंट्री और एग्जिट जो हुआ है उनको देखते हैं। उसने कहा कि 66.6 केजी वाले 5 व्यक्ति समूह में शामिल हुए, यानी कि एंट्री हुई है कितना, एवरेज लेकर 66.6 केजी लेकर, यस। और कितने लोग हैं, 5 लोग। अब आप मुझे बताओ एंट्री वाले केस में क्या होता है, जब कोई लोग समूह में आते हैं तो अगर वो औसत से कम ला रहे हैं तो उनके आने से एवरेज माइनस होगा, और अगर वो औसत से ज्यादा ला रहे हैं तो उनके आने से एवरेज प्लस होगा। तो मेरा एवरेज था 72, मुंशी जी को बैठाया और आने वाले लोगों का एवरेज देखा, ये तो कम ला रहे हैं भाई, सब कम ला रहे हैं, तो इनके आने से एवरेज माइनस होगा, है ना। तो यहां कितना कम होगा, 3 और 2 5, 5.4 केजी माइनस कम होगा। और कितने लोगों का, 5 का, तो गुणा 5 कर देंगे, 5 पूरे 25, 5 चौके 20, यानी कि माइनस का 27। कितना बच्चे, माइनस का 27 कम होगा। ये तो इनका केस क्लियर हो गया। अब इस पे आ जाओ, जो एग्जिट हुए हैं कि 75 किलो वाले 13 व्यक्ति समूह छोड़कर गए हैं, कि भाई 13 लोग गए हैं जिनका एवरेज कितना है, 75 केजी। एग्जिट वाले केस में आपको मैंने बताया कि जो लोग समूह छोड़कर जा रहे हैं, जो लोग समूह छोड़कर जा रहे हैं, अगर वो औसत से ज्यादा लेकर जा रहे हैं ना, मतलब बाकी लोगों का छीन कर ले जा रहे हैं, वो जाने वाले लोग अगर ज्यादा लेकर जा रहे हैं तो वो छीन कर लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से एवरेज कम होगा। तो यहां मुंशी जी के पास एवरेज 72 था, जो जाने वाले लोग हैं वो 75 लेकर गए हैं, मतलब ये बाकी लोगों से छीन कर लेकर गए होंगे, जिसकी वजह से एवरेज कम होगा। कितना बच्चे, 3 का कमी आएगी। और कितने लोग हैं, 13 लोग हैं, है ना। तो भैया माइनस का 39 यहां कर दो,
माइनस का 39 यहां कर दो, तो त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया। जो लोग आए उनकी वजह से भी औसत घटा, जो लोग गए उनकी वजह से भी औसत घटा, त्राहिमाम त्राहिमाम, है ना। तो यहां हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो इंपैक्ट आया है माइनस का 27, माइनस का 39, तो 9 और 7 16, 3 2 5 और 1 6, माइनस का 66, माइनस का 66 का प्रभाव पड़ा। और सवाल ने कहा कि भाई साहब औसत जो है 1.65 केजी कम हुआ है प्रति व्यक्ति। तो अगर मुझे वर्तमान में संख्या निकालनी है, तो वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 66 डिवाइडेड बाई 1.65, पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो और आ जाएंगी। 11 6 के 66, 11 एकम 11, 5 11 पंजे 55, तो 6 की 100 में करेंगे 600 बटे 15, तो 15 चौके 60 यानी कि 40। अब ये 40 तो वर्तमान संख्या है, 40 तो वर्तमान संख्या है ना। हमें पूछ रहा है शुरू में कितनी थी। मान लो शुरू में ए संख्या थी, शुरू में कितनी थी, ए संख्या थी, उसमें से 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो गए तो प्लस का 5, और 13 लोग समूह छोड़कर चले गए तो माइनस का 13, और ऐसा करने पर वर्तमान संख्या बराबर 40। तो 40 और 13 53 में से 5 गए 48, यानी कि 48 थी शुरू में संख्या। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, वेरी गुड। तो बच्चे जो आपको फ्राइडे मैंने क्लास कराई थी जहां मैंने एंट्री और एग्जिट का केस कराया था, वो फिर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि एंट्री और एग्जिट के केस में साइन अपोजिट हो जाते हैं। जो साइन एंट्री के केस में प्लस माइनस है, एग्जिट में वो उल्टे हो जाते हैं, है ना। बस ये चीज मैं हर सवाल में इसलिए रिवीजन करा रहा हूं, हर सवाल में मैंने रिवीजन कराया आपको, दोनों एग्जिट में क्या होता है आने और जाने से, और एंट्री में क्या होता है आने और जाने से, ताकि आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाए। चलिए अब आपको ये सवाल अब मैं आपको दूंगा होमवर्क, ये पीडीएफ में ही मिलेगा आपको, इसको तब सॉल्व करना आप। मैं चलता हूं आपको लेकर अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 8। और टाइप नंबर 8 का पहला सवाल ये रहा बच्चे, जरा देखेंगे इसको। देखिए जरा, है ना। केवल आसान चीजें पढ़ना, सेंटेंस को मैं करेक्ट करता हूं, केवल आसान चीजें पढ़ना और चीजें खत्म करना हमारे फाउंडेशन बैच की फितरत में ही नहीं है। देखो उसने कहा आपसे कि 11 संख्याएं हैं और 11 संख्याओं का एवरेज 30 है, प्रथम 6 संख्याओं का एवरेज 35 और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 28। तो बताओ छठी संख्या कौन सी है। आसान आ गया ना अब चीजें, अब देखना तुम, ओ गुरुजी मजा आ गया, क्योंकि आसान चीजें स्टार्ट हो गई ना। तो आपने इस तरह के सवालों को पहले पढ़ो, इसमें ना एक स्पेशल चीज है, इस तरह के सवालों में एक स्पेशल चीज है कि अगर मैं आपको संख्या देता हूं बच्चे ए बी और सी, मैंने आपको 3 संख्या दी ए बी सी, मैंने कहा यार पहली 2 संख्या बताओ कौन सी होंगी, पहली 2, तो आप कहेंगे सर पहली 2 होंगी ये ए और बी। फिर मैंने कहा बताओ अंतिम 2 संख्या, लास्ट 2 नंबर क्या होंगे, आप कहेंगे सर ये रहे बी और सी। क्या यहां एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया। जब आप पहली संख्या की बात कर, पहली 2 की बात कर रहे थे तो आपने जिक्र किया था ए और बी का, किसका, ए और बी का, और जब आप अंतिम 2 यानी कि लास्ट के 2 नंबर की तरफ गए तब आपने बी और सी कहा। इसका मतलब है आपने बी को 2 बार काउंट कर लिया है, यस और नो। आप कहेंगे यस सर, बी को 2 बार आपने काउंट कर लिया। तो यहां भी वही कंडीशन है बच्चे, एक बार सवाल को देखेंगे कि 11 संख्या है, एवरेज है 30, प्रथम 6 का एवरेज 35 और अंतिम 6 का एवरेज 28। यार अगर मैं ऐसे देखूं कि प्रथम 6 और अंतिम 6, ऐसे तो संख्या 6 और 6 12 बनती है, ऐसे तो संख्या 6 और 6 12 बनती है, लेकिन एक्चुअल में संख्या तो मेरे पास 11 है। ये कैसे हो सकता है सर, ये ऐसे हो सकता है कि यहां पर संख्या अगर 11 है और भाई साहब ने अगर बोला प्रथम 6 और अंतिम 6, मतलब एक संख्या को उसने 2 बार काउंट कर लिया है, और वो संख्या कौन सी है, छठी संख्या है जिसकी वो बात कर रहा है कि बताओ छठी संख्या क्या होगी। आप योग निकालो, सीधा सवाल का आंसर मिलेगा, सीधा सीधा योग निकालो आप कहेंगे सर 11 संख्या है, एवरेज अगर 30 है तो 11 संख्याओं का बच्चे योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 11 संख्याओं का योग हो जाएगा 330, 11 संख्याओं का योग है। अब सवाल ने कहा कि प्रथम 6 का एवरेज 35, तो प्रथम 6 का, सर इस बार भी डीए की पोस्ट नहीं जोड़ी सीजीएल में, पता नहीं यार क्यों नहीं जोड़ रहे। एक तो पता है दिक्कत क्या हुई है कि सीजीएल में 15,000 प्लस वैकेंसी है बच्चे, ये गोल्डन चांस। ऐसे आप में से कितने बच्चे हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे पहले से ही, और ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने 15,000 पोस्ट जैसे ही देखी मन बना लिया कि यार सीजीएल क्लियर करना है। मैं आपके 5 मिनट लूंगा अभी, ये मैं होल्ड कर रहा हूं, मेरे दिमाग में था, बच्चों से डिस्कस करूंगा, अपने बच्चों से। आपसे एक लगाव हो गया स्पेशली, मैं आपको सच बताऊं तो अभी याद आ गया, मैं 5 मिनट का गैप लूंगा, क्वेश्चन तो चलते रहेंगे आपके जो फ्यूचर है उसके बारे में भी तो गाइड करना मेरा कर्तव्य है ना। ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने वैकेंसी 15,000 देखते ही तुरंत तैयारी का सोच लिया कि यार अब सीजीएल करना है। यार हमने जब सिलेक्शन लिया था 5-6 हज़ार वैकेंसी थी, बस फॉर्म भरे गए थे मेरे टाइम पे भरे गए थे शायद 38-40 लाख फॉर्म भरे गए थे, एक सीट पे लगभग 900,000 बच्चों का कंपटीशन था। सुनो बच्चे, गोल्डन चांस है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गोल्डन चांस है आप लोगों के पास इस बार सीजीएल में लगने का। क्यों, देखो अगर मैं ये चीज का कोई प्रमोशन कर रहा होता तो मैं यूट्यूब पर बना रहा होता ये वीडियो। आपने कभी ऐसी मेरी यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखी होगी, मैं यूट्यूब पर बना रहा होता कि यार इस सीजीएल में गोल्डन चांस है, आ जाओ मेरा बैच ले लो। आप तो ऑलरेडी बैच के स्टूडेंट हो, तो आपसे मैं जो भी डिस्कस करूंगा वो आपके फायदे की बात होगी ना। तो अगर जिन लोगों ने भी ग्रेजुएशन कर ली है वो लग जाओ। क्यों, क्योंकि बच्चे जो आपका प्री होगा वो सितंबर अक्टूबर में होगा, जो मेंस होगा वो एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है फरवरी में होगा, और फरवरी में हो ही जाना है।
आज अगर जून शुरू हुआ है और फरवरी की अगर मैं बात करूं तो 6 और 2 लगभग लगभग 7 से 8 महीना आपका है मेंस में। प्री क्वालिफाइंग है, आपकी इंग्लिश कमजोर है कोई दिक्कत नहीं है, आप प्री निकाल जाओगे तब भी। इंग्लिश अभी से पढ़ना शुरू करो, 3 से 4 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने आपके पास है, आप क्वालिफाइंग लाइक इंग्लिश पढ़ जाओगे। आपके जो 25 क्वेश्चन आएंगे उनमें से आपके 15-16 क्वेश्चन तक आप कर लोगे। टारगेट बनाओ मेंस को, अगर आपका मैथ्स मजबूत है, आपकी रीजनिंग अच्छी है, आपकी जीएस अच्छी है, तो 3 सब्जेक्ट के दम पे आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे। इंग्लिश में थोड़ा बहुत कर लेना। मेंस अगर टारगेट करोगे तो 8 महीने में आज आपको गारंटी देता हूं आप सीजीएल निकाल जाओगे और अच्छी पोस्ट निकाल जाओगे। तो लग जाओ बच्चे, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि कंपटीशन अब उतना नहीं है। उतना कंपटीशन देखो है, कंपटीशन का मतलब नहीं जीरो है, कंपटीशन जैसे सीजीएल में और बाकी एग्जाम की मुझे पता नहीं, लेकिन सीजीएल में अगर 1000-2000 वैकेंसी बढ़ जाती है ना तो कंपटीशन डाउन हो जाता है। यहां तो वैकेंसी सीधा 6-7-8 हजार से 15,000 हुई है। आप देखना कंपटीशन बहुत डाउन होगा, कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी। अगर आप ये कर गए तो आप बहुत अच्छी पोस्ट आप एक ले जाओगे। और सीजीएल की पोस्ट ऐसी है, नो डाउट बहुत रेपुटेड जॉब है। जिस पोस्ट पे मैं हूं डीए की, वो पोस्ट इन्होंने नहीं दिया है इस बार। डीए पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा आराम की नौकरी है ना, इसलिए लोग गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये पोस्ट मत दो, इस पर लोग काम नहीं कर रहे हैं, आराम पर मारे। तो चलिए टाइम टेबल बना लो अपना, और डिमोटिवेशन कभी अपने अंदर नहीं लेकर आना है। डिमोटिवेशन जब भी आए पढ़ाई में लग जाओ। एकमात्र पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर कभी डिमोटिवेशन नहीं आने देगी। आप लोगों के पास बैठोगे, भाई आप ऐसा अगर करोगे, आप गांव के नुक्कड़ पे गए, 4 लोग बैठकर बीड़ी पी रहे हैं, आप भी ऐसे जाके कहोगे बीड़ी सिलका ले भाई, तो बीड़ी आपको सिलका के पकड़ा दी, अरे यार क्या तैयारी कर रहा है, कुछ नहीं है, तो उनको देखकर आप डिमोटिवेट हो गए, है ना। अपनी सोसाइटी थोड़ा ऐसी बनाओ कि जो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमेशा नेगेटिव बात वही बंदा करेगा जिसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, या फिर वो व्यक्ति जो कुछ नहीं कर पाया है, या वो व्यक्ति जो कुछ कर ही नहीं रहा है। मैं सच बता रहा हूं, जिस बच्चे ने या जिस व्यक्ति ने सिलेक्शन लिया है ना, आप उसके पास बैठो एक बार और उससे पूछो कि भैया क्या मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, भाई वो कभी आपको नेगेटिव बात करेगा ही नहीं, कहेगा बिल्कुल कर सकते हो भाई, जब सबने किया मैंने क्या तुम भी करोगे, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। एक ऐसे व्यक्ति से बात करो कि जिसने कभी कोई एग्जाम नहीं निकाला, साल 1.5 साल तैयारी करी, छोड़ दिया, प्राइवेट करने लग गया, मैं कहूं वो कभी आपको पॉजिटिव बात कर ही नहीं सकता है। वो कहेगा कि यार वो कंपटीशन इतना, लोग पैसे दे दे के लग रहे हैं, छोड़ तो क्या तैयारी करेगा। तो हमेशा जब भी आप किसी से सलाह लो, किसी से बात करो, आप हमेशा पॉजिटिव लोगों से बात करो, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। उन लोगों से बात करो ही मत पढ़ाई के बारे में कभी भी, हमेशा डिमोटिवेट हो जाओगे। सवाल क्या है, 11 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 35 है, तो बच्चे 6 का योग कितना हो जाएगा, 6 गुणा 35, तो ये हो जाएगा 210। कह रहे अंतिम 6 का औसत 28 है, तो अंतिम 6 का योग कितना हो जाएगा, 6 गुणा 28, तो 6 8 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, यानी कि 168। अब आप यहां पर एक चीज देखो क्या कि 11 संख्या है, योग 330 है, लेकिन मैंने कहा पहली 6 का योग 210, लास्ट की 6 का योग 168। अगर मैं टोटल काउंट करूं तो ये तो 6 और 6 12 का योग हो गया, 8 6 और 1 7 2 और 1 3, यानी कि ये तो टोटल 12 का योग हो गया 378। एक संख्या जो डबल काउंट कर ली है वो इसी 378 में होगी। अगर मुझे वो संख्या निकालनी है, यानी कि 6th नंबर अगर मुझे निकालना है बच्चे, वो होगा, आप इस 378 में से माइनस कर दो 330 को, आपको वो छठी संख्या मिल जाएगी। 8 में से 0 गया 8, 7 में से 3 गए 4, यानी कि वो छठी संख्या आपके पास 48 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा, 48। अगर आप इसे डेविएशन से करना चाहो तो बिल्कुल यस कर सकते हो, कैसे वो भी देख लेते हैं। अगर मैं इसे डेविएशन से अगर करना चाहें, हाँ डेविएशन से इसको करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, थोड़ा सा तरीका अलग है डेविएशन से। क्या है मैं आपको बताता हूं। भाई पहली 6 का एवरेज कितना है, पहली 6 का एवरेज 35 है, बाद की 6 का एवरेज 28 है, और टोटल जो 11 संख्या है, एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया 6 और 6 में, 11 का एवरेज कितना है, 30 है। अब आपने क्या करना है, सभी के एवरेज पर कुर्सी डाल के बैठ जाना है और हमें डेविएशन देखना है कितना है। तो बच्चे यहां डेविएशन देखा तो ये तो हमारे एवरेज से ज्यादा है, प्लस का 5। कितनी संख्याओं पर, 6 पर, ये हो जाएगा प्लस का 30। इस पर देखेंगे ये तो कम है, कितनी संख्याओं पर, 6 पर, माइनस का 12। ओवरऑल देखा 30 माइनस 12, यानी कि ओवरऑल इंपैक्ट आया प्लस का 18। ओवरऑल इंपैक्ट कितने का, प्लस का 18। यहां थोड़ा सा डेविएशन में तरीका अलग क्या है, जो भी यहां इंपैक्ट आए, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सीधा इसमें जोड़ दो, आपको 6th संख्या मिल जाएगी। भाई यहां प्लस का 18 है, 30 में जोड़ दिया। सपोज यहां माइनस का 18 होता तो हम 30 में से माइनस कर देते, ठीक है। तो ये आ गया 6th नंबर आ गया 30 प्लस, और ये डेविएशन है 18 का, ये आ जाएगा 48। चलिए आगे चलते हैं, इस सवाल को करिए। वोकैबुलरी के लिए वो बुक ले लो यार, ब्लैक बुक आते ना, निखिल गुप्ता सर की है एक ब्लैक बुक, मस्त है, सब कुछ है उसमें। बेशक वो मोटी है बुक, डरना मत, क्योंकि उसमें 100-150 पेज के बाद चीजें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो शुरू के 100-150 पेज अगर आप पढ़ लिया आपने ब्लैक बुक के, ऑलमोस्ट आपने 80% बुक खत्म कर दी, फिर चीजें वही रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। देखो 41 संख्याओं का एवरेज 63 है, पहले 21 का एवरेज 61.5, अंतिम 21 का एवरेज 65.5, और 21वीं संख्या को अगर मैं हटा दूं तो शेष संख्याओं का एवरेज क्या होगा। पहले से हम योग से ही कर लेते हैं, फिर इसको मैं डेविएशन से आपको करा दूंगा। देखिए भाई 41 संख्या है, एवरेज कितना है 63, तो 41 का योग कितना हो जाएगा बच्चे, 41 गुणा 63, तो 63 एकम 63 हासिल का 6, 63 चौके होता है 6 चौक 24, 3 चौके 12, 252, और 6
258, यानी कि 2583 जो है ये सभी 41 का सम है, सभी 41 का योग है। अब कह रहा है पहली 21 का औसत 61.5 है, पहली 21 का औसत इतना है, तो योग कितना होगा, गुणा करेंगे। 21 पंजे 105, 21 एकम 21 और 10 31, 21 छिक्के 126 और 3 129, ये हो जाएगा 1291.5। और अंतिम 21 का औसत 65.5 है, तो अंतिम 21 का योग कितना हो जाएगा, 65.5 से गुणा कर दो, तो 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 और 10 115, 21 छिक्के 126 और 11 137, 1375.5 ये आ गया। तो 21 और 21 42 का योग कितना हो गया बच्चे, 42 का योग हो गया 5 और 5 10, 5 और 1 6 और 1 7, 9 और 7 16, 3 2 5 और 1 6, 1 और 1 2, तो भैया ये हो गया 2667, 2667। अब हमें वो संख्या निकालनी है जो दो बार काउंट कर ली, 21वीं ही संख्या है जिसकी वो बात कर रहा है ना। तो 41 संख्या तो योग 2583 दे रही है, और ये 42 संख्या कितना योग दे रही है, 2667। तो अगर मुझे वही 21वीं संख्या निकालनी है जो दो बार काउंट कर ली गई है, तो 2667 में से आप 2583 माइनस कर दो, तो 7 में से 3 गया 4, 16 में से 8 गए 8, 84 आ गई, जो आपका 21वां नंबर है। 21वां नंबर कितना है आपका, आप कहेंगे कि सर 84। अब सवाल ने यहीं पर कहानी को नहीं एंड किया, उसने कहा अगर मैं 21वीं संख्या को हटा दूं, 21वीं संख्या को हटा दूं तो शेष संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो बच्चे आपको पता है 41 का एवरेज अगर 2583 है, आप इस 2583 में से ये 84 माइनस कर दो जो 21वीं संख्या है, तो ये आ जाएगा आपका 2499। ये कितनी संख्याओं का योग आ गया, 40 का योग, 40 का योग। क्यों, क्योंकि भैया 41 में से उसने ये 21वीं संख्या को हटाया है, तो हटा दिया तो 40 का योग बचा 2499। हमें अब इनका एवरेज निकालना है बच्चे। इन 40 का एवरेज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2499 और बटे 40, 4 धाम 40, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 1, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ये बटे 10 है तो एक पॉइंट और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 62.475। ये आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। तो अब इसे अगर आप डेविएशन से करना चाहो तो फिर आपकी इतनी सारी कैलकुलेशन बच जाएंगी, जो आपने इतनी संख्याओं को गुणा किया है ना, फिर ये सब चीजें आपकी बच जाएंगी। क्या है जरा देखते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार डेविएशन पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग उसकी तरफ शिफ्ट हो। देखो मैं पर्सनली अगर कहूं तो मैं चाहता हूं कि आप सवालों को डेविएशन से करो, तो उससे आपकी बहुत, हाँ शुरू में समझने में दिक्कत आती है, लेकिन एक बार डेविएशन मेथड से हमारी प्रैक्टिस हो जाए, दिमाग में सेट हो जाए, बहुत आसान बना देता है सवालों को। तो ये सब मैं रफ कर रहा हूं और देखते हैं डेविएशन से चीजें कैसे आसान होंगी। जरा भाई मुझे दिया है 21 संख्या, मैं यहां पर लिखता हूं, उनका एवरेज कितना है 61.5, बाद की 21 संख्याओं का एवरेज 65.5 और टोटल 41 संख्याओं का एवरेज कितना है 63। मुंशी जी को कुर्सी डाल के बैठा दो और टोटल डेविएशन देखो, विचलन कितना है, टोटल विचलन। तो हाँ 63 पे बैठ गए, देखा ये तो कम है, कितना कम है सर, ये कम है 1.5 माइनस का, कितनी संख्याओं पर, 21 पर। इस पर देखा तो ये प्लस का 2.5 है ना, प्लस का 2.5 है। कितनी संख्याओं पर, 21 पर, 21 पर। अगर मुझे ओवरऑल इंपैक्ट देखना है तो ये हम 21 से गुणा इसको कर देंगे, ये आएगा आपका 21 पंजे 105, 21 एकम 21 और 10 31, माइनस का। इस पर देखेंगे तो 25 की आप गुणा करो, सॉरी 2.5 की 21 में गुणा करेंगे तो 21 पंजे 105, 21 दूनी 42 और 10 52, प्लस का। ओवरऑल इंपैक्ट देखा तो इसमें से ये माइनस कर दो 0, बाद 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गए 2, ओवरऑल इंपैक्ट आया प्लस का 21। और हमें अगर अब जो संख्या चाहिए, कौन सी, 21वीं संख्या, 21st नंबर हमको चाहिए, तो हम लोग इस 63 में सीधा सीधा ये 21 जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 6 और 2 8, तो बच्चे हमें 21वीं संख्या मिल गई, सीधा सीधा 21 इसमें जोड़ दिया, तो हमको 21वीं संख्या मिल गई आपकी कितनी, 84। अब सवाल ने क्या बोला है कि अगर ये जो 21वीं संख्या है ये छोड़कर चली जाए। आप इस सवाल को ऐसे समझो, सुनो, आप ऐसे समझो कि किसी क्लास में 41 लोग बैठे हुए हैं और 41 लोगों का एवरेज कितना है, 63। अब इस क्लास को एक व्यक्ति छोड़ के जा रहा है जिसका वजन कितना है, 84, एग्जिट वाला केस है, तो नया एवरेज क्या होगा, ये आपको बताना है कि भाई 41 लोगों का एवरेज 63 है, एक व्यक्ति जो ये 84 किलो हमने निकाला है ये छोड़कर गया, तो ये अगर औसत से ज्यादा लेकर गया है, बच्चे आप खुद देखो कि ये अगर औसत से ज्यादा लेकर जा रहा है, एग्जिट वाले केस में अगर आप एवरेज से ज्यादा लेकर जाते हो तो आपका एवरेज कम होता है ना, तो ये तो ज्यादा लेकर गया है। भाई साहब कितना ज्यादा लेकर गया है, आप कहेंगे 17 और 4 21, सर 21 ज्यादा लेकर गया है, तो इसकी वजह से हमारा जो एवरेज है वो 21 कम होगा, 21 कम होगा इसकी वजह से। बात समझ में आ गई। इसके जाने की वजह से 21 कम होगा, और ये 21 कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, भाई एक तो पहले से बाहर जा चुका है, कितने लोग बचे हैं, 40। कितने लोग बचे हैं बच्चे, 40 लोग बचे हैं। 41 में से एक तो ये बाहर चला गया, और इस 21 का प्रभाव कितने लोगों पर पड़ेगा, 40 लोगों पर पड़ेगा, तो एवरेज में कितने की कमी आएगी, 21 बटा 40। तो 4 धाम 40, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये आएगी आपकी 5.25 बटा 10 करेंगे तो माइनस का 5.25,
525, इतने की कमी आएगी, इतने की। तो इतना हमें अपने ओरिजिनल में से माइनस कर देना है, 63 में से 0.525 माइनस करेंगे तो आएगा 62.475। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको ये डेविएशन मेथड भी आना चाहिए और ये पुराना अपना योग वाला मेथड था। चलो आगे चलते हैं, इस सवाल को करिए जरा। अच्छा, वेरी गुड। 41 क्यों लिखे, 41 होगा ना? नहीं, 41 में से एक व्यक्ति तो एग्जिट कर चुका है बच्चे, एक तो बाहर चला गया, बचे तो 40 ना। तो जो 21 एवरेज घटा वो 40 लोगों का ही तो घटेगा। एक तो चला गया अपना 84 किलो वजन लेकर, उस पर क्यों प्रभाव पड़ेगा? नहीं, वो तो ग्रुप ही छोड़कर चला गया ना। 21 हमारा एवरेज कम हुआ है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये जो बटेगा 40 लोगों में बटेगा। 41 थे, एक चला गया, 40 लोगों में बटेगा ये। सवाल करें 28 संख्याओं का एवरेज है 77, पहली 14 का एवरेज 74, अंतिम 15 का एवरेज 84, 14वीं संख्या हटा दो तो शेष संख्याओं का एवरेज बताओ कितना होगा, और डेसिमल के बाद एक ही संख्या आपको बतानी है कहां तक सही है ये। चलो देखते हैं भाई, 28 संख्या, 28 संख्याओं का एवरेज 77 है, तो 28 का योग कितना हो जाएगा? 28 गुणा 77। सभी का योग बता दो आप कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर 28 गुणा 77 ये सभी का योग हो जाएगा, तो आप कैसे गुणा कर सकते हो? 28 का पहाड़ा आपको आता ही नहीं है, तो फिर आप 77 को 11 गुणा 7 में तोड़ लो। तो 11 के गुणा तो कर सकते हो, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22 और 8 30, और फिर उसको 7 से गुणा कर दो, 7 8 56, 5 7 0 0 5 7 3 21। तो टोटल आपको 28 गुणा 77 मिल गया 2156। जब भी आपको बड़ी बड़ी संख्या दिखे ना और उनकी मल्टीप्लीकेशन ना हो, तो उन बड़ी बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या को या किसी एक संख्या को दो भागों में तोड़ लो। 77 गुणा 28 मुझे लगा यार ये तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैंने 77 को 11 गुणा 7 में तोड़ लिया। 28 की गुणा 11 में करी 308, और फिर 7 की गुणा कर दी 2156। अब कह रहा है इसमें पहली 14 का एवरेज 74 है, तो पहली 14 का योग कितना हो जाएगा? 14 गुणा 74, तो 14 चौके 56, 14 सत्ते 98 और 5 103। कह रहा है अंतिम 15 का जो एवरेज है वो 84 है, तो योग हो जाएगा 15 चौके 60, 15 अट्ठे 120 और 6 126। अब आप एक चीज देखो, मेरे पास संख्या थी 28, लेकिन उसने एक बार तो पहली 14 का जिक्र किया, फिर अंतिम 15, तो 14 और 15 कितना हो गया बच्चे? 29। 29 का योग, 29 का योग बताना जरा मुझे। 6 3 9 2 2। संख्या तो मेरे पास कितनी थी? संख्या तो मेरे पास 28 थी, लेकिन मैंने 14 और 15 29 संख्याओं का योग निकाल लिया। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है? सर एक संख्या को दो बार काउंट कर लिया गया है, और वो संख्या कौन सी है? 14वीं संख्या जो इसमें मेंशन भी की हुई है। तो 14th नंबर क्या हो जाएगा? 2296 2156 माइनस कर दिया 0, 9 में से 5 गए 4, 21 22 में से 21 गया 1, तो 14वां नंबर आ गया 140, है ना। अब कह रहा है अगर मैं इसको हटा दूं, 14वीं संख्या को हटा दूं, तो अगर मैं 14वीं संख्या को हटाऊंगा तो 28 का योग 2156 है, तो जो संख्या बची भाई 28 का योग कितना है बच्चे? 2156, उसमें से आप 140 माइनस कर दो, तो 6 5 में से 4 गया 1, 21 में से 1 गया 20। ये जो 2016 आया है ना बच्चे, 28 में से एक संख्या माइनस कर दी, ये 21 का योग आ गया, 21 संख्याओं का योग आ गया कितना? 2016। तो 21 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा बच्चे? 2016 और बटे 21। ओह हो, ये कम गलत घटाया है, 5 में से 4 गया, नहीं ठीक तो घटाया, 5 में से 4 गया 1 और 21 में से 20 गया, हाँ ठीक है 2016, और सॉरी 27 आएगा, ये 27 है, 21 कहां से आया? 28 में से एक संख्या हटा दी, 27 ही तो बची। तो जरा इसको करिए, 9 से जाएगा 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 3 सत्ते 21, 1 3 चौके 12, 74.2, 3 छिंग 18, 74.6 के आसपास ऑप्शन है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो लगभग कितना आया है? 74.6। 21 कहां से? 21 हटा तो दिया, वो गलती से लिख गया, 27 आएगा, सॉरी। ओके आगे बढ़े, ये सवाल करिए भाई जरा, बताओ इसका जवाब। पहली 4 संख्याओं का औसत जो है वो 5वीं संख्या का 3 गुना है। ओके, यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है, तो व्हाट इज द 5th नंबर? 5वीं संख्या क्या है? डेविएशन से एक्यूरेट आंसर आ रहा है, क्या बात है, डेविएशन वालों आप रॉक कर गए। देखो उसने कहा पहली 4 का एवरेज जो है वो 5वीं संख्या का 3 गुना है। पहली 4 का एवरेज 5वीं का 3 गुना, तो संख्या मान लू मैं कुछ ए बी सी डी, भाई ए बी सी डी मैंने 4 संख्या मान ली, 5वीं भी है तो ई मान ली, है ना, तो 5 संख्या मान ली मैंने ए बी सी डी ई। कह रहा है जो पहली 4 का औसत है,
जरा मुझे पहली चार का औसत बताना ए बी सी डी का, तो होगा योग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और बटे कितनी संख्या है 1 2 3 4। ये तो हो गया पहली चार का एवरेज। अब कह रहा है जो ये पहली चार का एवरेज है ना, ये पांचवीं का 3 गुना, ये जो पहली चार का एवरेज है ये पांचवी जो संख्या है ना उसका 3 गुना है, यानी कि 3e के बराबर है जो पहली चार का एवरेज है। ओके, अगर मैं इस चार को इधर ले जाता हूं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर मुझे क्या मिलेगा बच्चे, 4 तिया 12 ई के बराबर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को मैं 12 ई लिख सकता हूं। अब उसने कहा कि उन सभी 5 संख्याओं का औसत इतना है, सभी 5 का औसत 85.8, तो सभी 5 का योग कितना हो जाएगा बच्चे, सभी 5 का योग यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सभी 5 का योग होगा औसत गुणा 85.8 और गुणा कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 संख्या की बात कर रहा हूं। 5 8 40, 5 पूरे 25 और 4 29, 5 8 40 और 2 42, यानी कि ये हो जाएगा 429। अब उसने कहा पांचवी संख्या बता दो। तो बच्चे क्या आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को 12 ई कह, प्लस का ये वाला ई बराबर 429, तो ये हो जाएगा 13 ई बराबर 429। तो यहां से पांचवी संख्या यानी कि ई कितना हो जाएगा 429 बटे 13, तो 13 तिया 39, 3 13 तिया 39, तो पांचवी संख्या कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 33। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई किसी भी बच्चे को? तो ये सवाल भी कर दो। तो फिर उस क्वेश्चन को डेविएशन से, हाँ करा देंगे डेविएशन से, ये वाला कर लो, उसके बाद मुझसे डेविएशन से भी कर लेंगे। सवाल कह तीन संख्याओं में जिनका एवरेज 60 है, तीन संख्या है जिनका एवरेज 60 है। कह पहली संख्या जो है बाकी दो संख्याओं के योग का 1/4 है, तो पहली संख्या क्या होगी बताओ। तो तीन संख्या बोली है मैंने, तीनों संख्या मान ली ए बी सी, तीन संख्या मान ली। कह रहा एवरेज 60 है बच्चे, अगर इनका एवरेज 60 है तो प्यारे भाई इनका योग कितना हो जाएगा सर, योग हो जाएगा 60 गुणा 3 यानी कि 180। भाई अगर तीन संख्याओं का एवरेज अगर 60 है तो उनका योग हो जाएगा 180। अब कह रहे पहली जो संख्या है बाकी दो संख्याओं के योग का 1/4 है, तो पहली संख्या तो मेरे पास a है, बाकी दो का योग कितना है b प्लस सी, और इन b प्लस सी का क्या है बच्चे 1/4 हो जाएगा जो पहली संख्या है। व्हाट डू यू मीन बाय 1/4? 1/4 का मतलब होता है 1/4 है ना। तो जो पहली संख्या है a वो बाकी दो के योग का 1/4 है। अब यहां से इस 4 को मैं इधर ले जा सकता हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं b प्लस सी बराबर जो होगा 4a के बराबर होगा? किसी को कोई प्रॉब्लम है अगर मैं इस 4 की मल्टीप्लाई क्रॉस में a से कर दूं? a/4 नहीं होगा ना, a/4 क्यों होगा? पहली संख्या बाकी दो के योग का 1/4, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बाकी दो का योग आपने करना है, उसको करना है 1/4, पहली संख्या उसका 1/4 होगा, है ना। तो अब अगर मैं b प्लस सी मुझे मिल गया 4a, तो इस b प्लस सी को उठाकर मैं यहां टिका दूं तो मुझे मिलेगा a प्लस 4a बराबर 180, तो यहां से 5a बराबर 180, तो बच्चे यहां से a कितना मिल गया 180/5 यानी कि 36, ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है। चलो कौन से क्वेश्चन की कह रहे थे? इसको डेविएशन से कर लो यार, इसको डेविएशन से क्या दिक्कत है, खुद ट्राई कर लेना इसको डेविएशन से, है ना। पहले तो ये संख्या निकाल लेना 140, ओके, और क्योंकि 77 से कितना कम है 3 कम है, 14 तिया 42 माइनस का, ये 77 से कितना ज्यादा है 4 और 3 7 ज्यादा है, 15 संख्या, 15 7 105 प्लस का 105 में से 42 माइनस करोगे तो कितना आएगा आप देख लो, 105 में से 5 घटाया 100 और फिर 37 और घटा दो 63 और 63 आप फिर 77 में जोड़ दो, तो जो हमारी जो संख्या 63 और 77 कितना हो जाएगा आपका 140 आ गई। फिर आप देख लो कि 77 अगर 28 संख्या का एवरेज है, 140 वाला ग्रुप छोड़ के जा रहा है, तो कितना ज्यादा वो लेके जा रहा है, कितना मैक्सिमम वो लेके जा रहा है, तो वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप छोड़ने वाला व्यक्ति अगर ज्यादा लेके जाता है तो वो माइनस एवरेज करता है, तो माइनस जितना 77 से ज्यादा होगा 140, और अगर 28 में से एक संख्या माइनस हो रही है तो हम उसके बटे में 27 संख्या करेंगे, क्योंकि वो 27 संख्या ऊपर प्रभाव डालेगा, 28वीं संख्या तो छोड़कर चली गई, तो फिर आप बटे 27 करोगे माइनस का सॉरी प्लस का, तो फिर आप इसमें देख लेना जोड़ घटाकर जो भी आपका बने माइनस का सॉरी, तो ये आपका एवरेज बन जाएगा। क्या दिक्कत है? अच्छा यहाँ के बाद में 140 के बाद में 140 आपको 14वीं संख्या मिल गई। अब हमें 14वीं संख्या को कह रहा है कि 14वीं संख्या जो आपने निकाली है ना उसको हटा दो, उसको हटा दो। तो अगर मैं कहूं कि 28 संख्याओं का योग 2156 है, इसमें से मैं 14वीं संख्या को माइनस कर रहा हूं, तो 2156 में से 14वीं संख्या 140 हटानी पड़ेगा ना, तो ये मिलेगा 2016। ये जो 2016 मिला है, अब मैं एक संख्या हटा चुका हूं, ये 27 संख्याओं का योग 2016 है, तो इनका एवरेज हो जाएगा 2016 बटे 27 यानी कि लगभग 74.6। चलो ठीक है, तो ये वाला टाइप भी बच्चे यहां पर होता है खत्म। अब हम अगले टाइप पर चलेंगे, लेकिन आज समय कम है तो मैं अगले टाइप का पहला सवाल आपको होमवर्क के लिए देकर जा रहा हूं। कुछ भी नहीं है, कुछ नया नहीं है, आपको वही करना है जो अभी हम करते हुए आए हैं। तो इसका जवाब आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर देना, कल हम यहीं से शुरू करेंगे और कल मैं आपको जो आयु वाले औसत के सवाल हैं वो भी कंप्लीट करा दूंगा, और परसों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जहां हम